हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। सो मोल कंसेप्ट के पहले दो वीडियोस के अंदर पहले वीडियो में मैंने आपको करवाया बेसिक एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है। सेकंड वीडियो के अंदर आपको मैंने सिंपल न्यूमेरिकल करवाए थे। उसी कैटेगरी में पहले मैं एक दो और सिंपल करवाता हूँ, फिर उसमें करवाऊँगा परसेंटेज वाले। तो देखें, आपको अगर याद होगा पिछली बार मैंने फॉर्मूला लिखा था, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। सो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके आप बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको दो न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ एक जैसे। एक है फाइंड मास ऑफ अ कार्बन एटम, फिर क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कार्बन। अगर मैं इसको करता हूं बाय यूनिटरी मेथड तो आपको निकालना क्या है, मास, और आपको गिवन क्या है, एटम। सबसे पहले आपको फिल करना है स्टैंडर्ड एटम। स्टैंडर्ड एटम कितने, एवोगाड्रो का मास कितना, 12, एक के लिए 12 बाय एवोगाड्रो। बस ये आंसर आ गया आपके पास। अगर आप इसको करना चाहते हैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से आप देखिए क्या यूज होगा, ये वाला हिस्सा। गिवन वेट निकालना है, मास कार्बन का 12 इज इक्वल टू एटम कितने हैं 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो। तो इस बार डब्ल्यू कितना आएगा 12 बाय। तो दोनों से कराने का पर्पज ये है कि आपको जो इजी लगे आप उससे करें। फिर दोबारा देखिए इसमें फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कार्बन। इस बार आपको क्या निकालने हैं, एटम। दिया क्या है, मास होता कितना है 12, एटम होते कितने हैं, एवोगाड्रो 1 ग्राम एवोगाड्रो बाय 12। ये आ गया आपके पास आंसर। इसी को अगर आपने फॉर्मूला से करना है, फिर से ये फॉर्मूला लगेगा। इस बार वेट कितना है 1, होता कितना है 12, निकालने हैं एटम, होते कितने हैं एवोगाड्रो। सो एन की वैल्यू क्या आएगी, एवोगाड्रो बाय 12। आप यहाँ पर छोड़ के ना बेटा, इसमें आपको एवोगाड्रो की वैल्यू फिल करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल एक जैसे ही जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दोनों मैंने करवा दिया आपको दोनों तरह से। अब इसी के अंदर एक और न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम हीलियम, सेकंड है 52 यू हीलियम, और थर्ड पार्ट उसके अंदर है 52 मोल्स हीलियम। 52 मोल्स वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो इसलिए मैं आपको दो पार्ट करके दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट यूनिटरी से करवा दो इसको। आपको निकालना क्या है, आपको एटम, दिया गया है मास, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना उसका 4। सो 4 ग्राम के लिए एटम कितने हैं, एवोगाड्रो 1 ग्राम और 52 ग्राम। सो एवोगाड्रो बाय 4 इंटू 52 मीन्स 13 एवोगाड्रो। बट अगर यही क्वेश्चन आप यू में करते हैं, यू मीन्स ए एन यू, तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जो U है ये किसके लिए यूज होता है, मास ऑफ 1 एटम। हीलियम का मास है 4U। 4U कितने एटम का मास है, सिर्फ एक का। 4 ग्राम कितने का मास है। अगर आप फर्स्ट वीडियो, जो आपको यहाँ कंफ्यूजन लग रही है, तो फर्स्ट वीडियो को आप दोबारा से देखें। 4 ग्राम का मतलब है एवोगाड्रो का मास, 4U का मतलब है एक एटम का मास 1 के लिए, और फिर 52 1/4 इंटू 52। सो इसका आंसर है सिर्फ 13 एटम्स। इसका आंसर है 13 इंटू एवोगाड्रो एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल देखते हैं।
परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल के अंदर जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल अब ये देखें, क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% मैग्नीशियम बाय मास, फाइंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। आपको मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए मोल कंसेप्ट के अंदर, उसके अंदर मोल कंसेप्ट तो सिर्फ एक स्टेप का है, उसके अलावा जो भी यूज़ होना है वो सिंपल आपका 9-10 का मैथ वगैरह ऐसा कुछ यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर आ गया परसेंटेज। अब इस पर करना क्या आपको, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम है कितनी 2.68%। तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम क्लोरोफिल है देन मैग्नीशियम कितनी है 2.68 ग्राम है, और अगर आपके पास 2 ग्राम क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम कितनी हो जाएगी 2.68 बाय 100 इंटू या अगर आपके पास 0.0536 ग्राम। आपको ये इजी लगे ऐसे करें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम इज 2.68% ऑफ 2, सो 2.68% ऑफ 0.0536, जैसे आपको इजी लगे दोनों ठीक है। अब मोल कंसेप्ट यहाँ शुरू होगा, निकालना क्या आपको नंबर ऑफ एटम्स, गिवन क्या आपके पास मास। तो एक बार से फॉर्मूला में दोबारा लिख रहा हूँ, W/m इज इक्वल टू n बाई एवोगैड्रो। W 0.0536, मैग्नीशियम का मास 24, निकालने क्या है n मीन्स एटम्स होते कितने हैं एवोगैड्रो। बस सिंपल क्रिस क्रॉस कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिकल है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, स्कूल के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता भी है। नेक्स्ट है इसके बाद hemoglobin contains Hb contains 0.025% iron by mass. Find number of iron atoms per molecule of Hb if molar mass of Hb is 89600। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखें, हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की यूनिट्स हैं। आयरन कितने हैं हीमोग्लोबिन में 0.025%। हीमोग्लोबिन का ये मास गिवन है। एक चीज़ जो आपको पता है, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, ये गिवन नहीं आएगा पर ये आपको पता है 56 है। अब इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल देता हूं। आपके पास एक फ्रूट बास्केट है जिसका कि वेट 10 kg। इस फ्रूट बास्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, उसमें से मैं ये कहता हूं कि 10% मैंगोज। एक मैंगो का जो वेट है वो 250 ग्राम है। तो आपको ये बताना है कि इस फ्रूट बास्केट के अंदर कितने मैंगो हैं। देखिए सिंपल है, 10 kg की बास्केट है, उसका 10% मैंगोज है। 10 kg का 10% कितना हो गया 1 kg, यानी कि इस पूरी की पूरी बास्केट के अंदर टोटल मैंगोज इज 1 kg। अब मैंगो में एक मैंगो का वेट कितना 250 ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। इसका मतलब कितने मैंगोज हो गए इस टोकरी के अंदर 4। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, आप हेमोग्लोबिन को मान लो फ्रूट बास्केट, उस बास्केट के अंदर आयरन कितना है 0.025, उसमें एक आयरन का मास कितना है 56 और फुल बास्केट का वेट है 89600। तो इसको आप एक ही लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे,
0.025% of iron is, of hemoglobin is n atoms of iron. मुझे लगता है यहाँ पर 0.25 है, 0.25. सो 0.25% का आएगा 100, एक और 100 ऑफ 89600 इज इक्वल टू n एटम्स ऑफ आयरन. आयरन का मास कितना है? 56. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 to 4 इज इक्वल टू n इंटू 56. n मीन्स 4. इसका मतलब ये आ गया कि देयर आर 4 आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ H2. यही न्यूमेरिकल एक बार फिर से दोबारा समझ लें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. वो गलती से पहले लिखा गया था 0.025, एक्चुअली है 0.25%. सो हीमोग्लोबिन कितनी है? 89600. उसका 0.25% क्या है? आयरन. ये कितना आएगा आपके पास? 224. अब 224 टोटल वेट है. 224 टोटल वेट है जिसके अंदर सारे के सारे आयरन एटम्स हैं. एक आयरन एटम का वेट कितना है? 56. तो आपको क्या निकालना है? बस नंबर ऑफ आयरन एटम्स डिवाइड करेंगे 4. बिल्कुल सेम ही. मैंगोज कितने थे? 1000 ग्राम, 1 kg. एक मैंगो 250 डिवाइड करोगे 4. सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बायो के लिए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक HP ह्यूमन के अंदर 4 आयरन एटम्स होते हैं. इसी के साथ का एक और insulin contains 3.4% sulfur biomass. Find minimum molar mass of इंसुलिन. अब इस न्यूमेरिकल के अंदर जो करने वाला पॉइंट है, देखिए बिल्कुल सेम आयरन वाला न्यूमेरिकल ये है. इसमें क्या है? 3.4% ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू n एटम्स ऑफ सल्फर. पिछले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था मोलर मास, बट इस क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं है. आपको निकालना पर मोलर मास नहीं, आपको मिनिमम मोलर मास निकालना है. मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक टोकरी में आम है पर मुझे पता नहीं कितने हैं, तो मैं ये तो मानूंगा ना कम से कम कितने आम हो सकते हैं उसके अंदर? एक. तो वही सेम चीज़ यहाँ मैं कहूँगा कि कम से कम कितना सल्फर होगा? 1. सो 3.4% का 100 ऑफ 10x इज इक्वल टू 30. सो x इज 32 इंटू 1000 डिवाइड बाई 30. सो अप्रॉक्सीमेटली 941 ग्राम के आसपास इसका आंसर आएगा. वो आप बना सकते हैं एग्जैक्टली कितना आएगा. तो ये 3 न्यूमेरिकल हैं, 3 न्यूमेरिकल है परसेंटेज वाले. हीलियम वाला हो गया जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इसके अंदर, और एक हो गया अपने पास 1 एटम और 1 ग्राम. इसके अलावा आप इसके अंदर एक ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं. हाउ मैनी ईयर्स would it take to found Avogadro rupees? will it take to count की बजाय ये करते, चलो इजी हो थोड़ा वर्डिंग हो जाएगी. will it take to spend Avogadro rupees if a person spends rupees 10 lakh per second. सो हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे एवोगाड्रो रुपीज़ को ख़त्म करने में अगर एक इंसान 1 सेकंड के अंदर 10 लाख रुपए खर्च करे? तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो जाएगा कि एवोगाड्रो नंबर कितना बड़ा है. 10 लाख का मतलब होगा 10⁶ रुपीज़ स्पेंट इन 1 सेकेंड. सो एवोगाड्रो के लिए
1/10/6 ये आ गया आपके पास 6.022 10⁻17 सेकेंड्स। और बस इसके बाद आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स के। सो 6.022 10⁻17 डिवाइड बाई एक साल में 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ईयर्स के। यहाँ तक न्यूमेरिकल्स आप करके देख लें, इसके साथ भी प्रॉब्लम्स आप बुक से पढ़ के देख लें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं।